इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि कैसे आप लोग बैड और गुड मार्केट्स में पैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक मनी इन गुड एंड बैड मार्केट्स। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस किस तरह की चीज़ें आपके सामने मार्केट में आएंगी। ये सब कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, बिकॉज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से आपको ट्रेड को लेना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं हाउ टू मेक मनी इन गुड एंड बैड मार्केट्स। दोस्तों चीज़ों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं धन के प्लेटफॉर्म में। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये धन का प्लेटफॉर्म क्या है। तो बेसिकली यार धन का प्लेटफॉर्म एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का नंबर 1 और पहला बोल सकता हूँ मैं कि धन का प्लेटफॉर्म ने tradingview.com के साथ कोलैबोरेट करा है और वहाँ से आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो इसमें। और इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हो, इसमें ब्रोकरेज वगैरह जो भी है ना बहुत ज़्यादा कम लगता है। इसके लिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ आप सभी के लिए। तो अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अपना आप अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैंने आप सभी के लिए इन चीज़ों को रखा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स बताए जाएंगे, उन 5 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन सबको ध्यान में रखते हो तो यार आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप ये है हमारा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने हैं बड़े टाइम फ्रेम में। जी हाँ दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम में। अब बड़ा टाइम फ्रेम सबसे बड़ा आपके लिए होगा वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद होगा डेली टाइम फ्रेम, फिर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। ये 3 टाइम फ्रेम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको इन तीनों को अपना दोस्त बना लेना है। ये टाइम फ्रेम नहीं, ये टाइम फ्रेंड होने वाले हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में अगर आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो वो हो जाएगा चार्ट का दादा, और अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वो हो गया आपका चार्ट का पापा। ठीक है, एंड 4 आवर्स पे वो हो गया आपका फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से आपको चीज़ों को अरेंज करना है ये आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है वीकली टाइम फ्रेम में। तो मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ दोस्तों, है ना। अब देखो यहाँ पे तो आपको करना क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल थ्रू समझाऊँ तो बेसिकली दोस्तों हिस्ट्री को आपको रिपीट करते हुए ढूंढना है। तो मान लेते हैं दोस्तों मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, वापस से यहाँ पे आया, फिर इस एरिया में यहाँ पे रिवर्सल होने लग गया। जब भी इस एरिया में आता है यहाँ से घूम जाता है प्राइस, जब इस एरिया में आता है मार्केट यहाँ से घूम जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिस करो, ये जो एरिया है ना यहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अब ये कैसे पता चलेगा, आप जब उसके अंदर जाओगे ना, जूम करोगे बिल्कुल कैंडल्स को, तो आपको बड़े बड़े नीचे की साइड विक्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे पता लगा पाओगे कि हाँ सच में यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। वो लिक्विडिटी का एरिया आपको ढूंढना है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं अपना बहुत सारे बोरा बिस्तर लेके कि यहाँ पे जब भी प्राइस आए मैं यहाँ पे गिराऊंगा मार्केट को। तो आपको वो एरिया ढूंढना है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हमें कुछ ऐसा हिस्ट्री देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ से मार्केट उस एरिया से नीचे गिरा हो फिर ऊपर उसको टेस्ट करने जा रहा हो। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन कर कर ऊपर निकल रहा है, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ ये लाइव चार्ट है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे करना है ये आप यहाँ पे देखो। जब इसको आप जूम करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आप पाओगे कि इस एरिया में मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हुई है। इस एरिया को देखो आप, इस एरिया में देखो, जब भी यहाँ पे प्राइस गया, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, जब भी यहाँ पे गया प्राइस रिजेक्ट हुआ है, जब भी यहाँ पे गया प्राइस रिजेक्ट हुआ। तो इट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, इट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस एरिया में रेजिस्टेंस है। अब इसको कंफर्म करने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आप देखो। तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियोज़ में बता रखा है कि कैसे आपको रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डोजी वाला मेथड बताया था। अब वो डोजी का मेथड जो है ना वो हर बार वर्क करता है, हर बार हर चार्ट में, क्रिप्टो फॉरेक्स कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने डोजी फाइंड कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ से इसके अपर विक से और इसका लोअर विक से हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जोन है ना दोस्तों, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट कौन कौन सा है यहाँ पे आप देखो, 27-24 से लेकर 26-49 तक। जब भी मार्केट इस एरिया के अंदर आता है
तब वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप जोन बना सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा जोन बन चुका है दोस्तों। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये पूरा का पूरा जोन बन चुका है दोस्तों 27-24 से लेकर 26-49 तक। जब भी इस एरिया में मार्केट जाता है वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कैसे बोल रहा हूँ ये आप देखो। जैसे मार्केट दोस्तों इस एरिया में नीचे आया, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, ठीक है, तो यहाँ पे फेक आउट हुआ। जैसे ही फेक आउट हुआ मार्केट बिल्कुल धड़ाम से बड़े बड़े कैंडल के साथ नीचे गिरा। फिर से जब ऊपर गया दोस्तों फिर नीचे गिरा। फिर अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फेक आउट नहीं हुआ, डायरेक्ट इस एरिया से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से डोजी वाला मेथड काम करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे जोन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका जो दूसरा काम है दोस्तों ये रहेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वीकली रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको वीकली रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब इसको क्यों लिखना पड़ रहा है ये आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि बाद में मुझे दिखे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, ओके। यहाँ रख देता हूँ इसको बीच में। तो यहाँ पे मैंने इसको बीच में रख दिया दोस्तों। अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे ये आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सपोर्ट ढूंढते हैं दोस्तों, सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो जब इस चीज़ को आप नोटिस करोगे दोस्तों तो यहीं पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखो इस एरिया में देखो, यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है। जैसे इस एरिया के अंदर मार्केट आ रहा है यहाँ से बाउंस कर रहा है। जब भी इस एरिया के अंदर मार्केट आ रहा है यहाँ से बाउंस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग कंफर्म भी करेंगे दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट बना लेता हूँ। तो सपोर्ट के लिए भी सेम चीज़ें ढूंढते हैं दोस्तों, डोजी ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डोजी हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये रहा हमारा डोजी। अब देखो ये इसका अपर वीक हो गया और ये इसका लोअर वीक हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आए यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला। जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आए हमें यहाँ पे बाउंस देखने को मिला। अब इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि सच में ये सपोर्ट है या नहीं। तो यहाँ पे जब इस चीज़ को नोटिस करोगे दोस्तों तो आप पाओगे कि इसी जोन के अंदर से मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था। तो मैंने आप सबको बताया है दोस्तों कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जब भी कोई एरिया बहुत बार रेजिस्टेंस बन रहा होता है और फाइनली उसको तोड़ करके ऊपर निकल जाता है प्राइस, तो अगली बार जब उसके नीचे आता है प्राइस ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट बन जाता है दोस्तों। जो रेजिस्टेंस की तरह पहले काम कर रहा था अब वो सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखी है, उसको आप देखो, आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग अब नोटिस कर पा रहे हो दोस्तों कि अब ये जो एरिया है ये पूरी तरह से सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जब भी मार्केट यहाँ पे आया है दोस्तों यहाँ से बाउंस मिला है, जब भी मार्केट यहाँ पे आया यहाँ से बाउंस मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं डोजी कैंडल्स का यूज करके। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है वीकली सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिर्फ डब्ल्यू सपोर्ट लिखता हूँ, ठीक है। मैं समझ जाऊँगा, आप लोग पूरा लिखना। ओके तो इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब भी मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, यानी कि मैं 10 मिनट में जाऊं या 20 मिनट में जाऊं या फिर 30 मिनट में जाऊं, ठीक है, तो मुझे पता रहेगा कि जब भी मार्केट जो है ना वो इस एरिया के आसपास भी आएगा, ठीक है। जब भी मार्केट इस एरिया के आसपास भी आएगा तो मुझे पता है कि ये एरिया वीकली रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी बनती है मार्केट को रिवर्स करने का, मार्केट यहाँ से नीचे घूम सकता है, ठीक है। और जब भी मार्केट इस एरिया के आसपास आएगा दोस्तों तो मुझे पहले से पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और मार्केट एक न्यू अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। ये चीज़ें हमें पता है दोस्तों। क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही निकाल लिया है अपना वीकली सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको ढूंढना है डेली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने वीकली में तो निकाल लिया, अब आपको डेली में निकालना है, ठीक है। यानी डेली में क्या हो रहा है, तो मैं चलता हूँ डेली के टाइम फ्रेम में, आपको बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो भले ही लंबी हो जाए दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब तक बिल्कुल क्वालिटी रिलेटेड चीज़ें पहुँचे और कोई सा भी फालतू की चीज़ें आप तक ना पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आपके सामने क्या नज़र आ रहा है।
हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो जब इस चीज़ को मैं नोटिस कर पा रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम बिल्कुल एक साथ रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखो, डेली में यहाँ पे कैंडल्स आए, फिर यहाँ से बाउंस किया, डेली वाले कैंडल्स यहाँ पे आए, फिर यहाँ से बाउंस किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब मैं चलता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम। तो दोस्तों हम लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे ना तो हम लोग नोटिस करेंगे कि मार्केट जो है ना एक हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर मेंटेन करके ऊपर जा रहा था, फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ठीक है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट वापस से हमारे इस एरिया के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अपने सारे वीडियोस में बता रखा है कि मार्केट जब भी चलता है ना तो एक जिगजैग पाथ फॉलो करके चलता है, और मार्केट जब घूमता है दोस्तों तो किस किस तरह की चीज़ें होती है मैंने आप सभी के लिए 2 घंटे का कंप्लीट प्राइस एक्शन वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को आप लोग जाके देखो, तब ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल चुटकी का खेल लगेगा। आप बोलोगे यार मज़ा ही आ गया बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें ट्रेड करना है इस एरिया को देखकर तो हम वेट करेंगे ये जो एरिया है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये ब्रेक हो, इसका स्ट्रक्चर में बदलाव आए दोस्तों, कैरेक्टर चेंज हो इसका, और मार्केट कुछ अप ट्रेंड डायरेक्शन दिखाए, तब हम लोग जाके इसमें ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल रही है दोस्तों कि मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लो होते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है अपने प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो हमें उस लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करना होता है। यानी कि मार्केट अगर कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि मार्केट अगर कुछ इस तरह से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है लोअर हाइज एंड लोअर लो का, तो अगर हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना है तो कैसे करना है, हमें वेट करना पड़ेगा इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर के टूटने का। जैसे ही स्ट्रक्चर टूटे और फिर से नीचे आए और एक नया स्ट्रक्चर मेंटेन करने लग जाए दोस्तों, यानी कि अपना प्रीवियस हायर लो को मेंटेन करने लग जाए और एक नया हायर हाई बनाने लग जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में जाएगा और अपने वीकली रेजिस्टेंस को टच करने के लिए वहां पे जा सकता है। तो कुछ इस तरह से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। बहुत ही छोटे छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके यार ट्रेडिंग में लोग सक्सेसफुल होते हैं। लोग कहते हैं ना 5% लोग पैसे कमाते हैं, बाकी 95% लोग लूज करते हैं। तो मैं पहले 95% में भी था दोस्तों, और 95% में आकर मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, किस तरह से मैंने अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करी, सब कुछ आपको हमारे इस चैनल में देखने को मिलेगा। आप बस इस चैनल को सपोर्ट करते रहो दोस्तों। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पे हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं या नहीं। ठीक है, हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है ना एक लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए नीचे आ रहा है। तो अब मुझे मान लो कि लॉन्ग का ट्रेड करना है। अब लॉन्ग का ट्रेड क्यों करना है, क्योंकि मार्केट जो है ना अपने प्रीवियस वीकली सपोर्ट के पास आ चुका है दोस्तों, अपने प्रीवियस वीकली सपोर्ट के पास मार्केट आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ढूंढूंगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बीच मार्केट में जाके आप लॉन्ग का ट्रेड ढूंढने लग जाओ, नहीं, आपको कुछ ऐसी जगहों पे ट्रेड करना है जिस पे मार्केट प्रोबेबिलिटी दिखाए कि यहाँ से बाउंस करेगा और यहाँ से रिजेक्ट होगा। अब वो एरिया कैसे ढूंढना है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मार्केट जो है अपना प्रीवियस सपोर्ट के पास आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है, हम प्रीवियस सपोर्ट को देख चुके हैं कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो यहाँ से बाउंस करता है। जब भी मार्केट इस एरिया में आता है यहाँ से बाउंस करता है, जब भी मार्केट इस एरिया में आता है यहाँ से बाउंस करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीकली सपोर्ट है दोस्तों। कौन है यहाँ पे, चार्ट का दादाजी। ठीक है, दादाजी जहाँ रहेंगे दोस्तों धक्का तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग का ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर के टूटने का। ये जो लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है, इसको टूटने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही टूटे फिर वापस से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए आए और हमने प्रीवियस हायर लो को ना तोड़े, तब हमें यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ओपन करना है दोस्तों, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं लगा के फिर हमें होल्ड करना है। और कहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ तक, हमारे प्रीवियस
वीकली रेजिस्टेंस के पास। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रीवियस वीकली रेजिस्टेंस के पास हमारा टारगेट रहेगा और वहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन क्लोज करते चले जाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने वाले हो, कैसे आप लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही में यूज करना है और कैसे आपको अपना पार्शियल पोजीशन को क्लोज करना है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आप इस चीज़ को आप समझ चुके हो कैसे आपको अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है मार्केट के अंदर। अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि इस चीज़ को समझने के बाद बिल्कुल मस्ट है। जैसे होता है ना, मतलब टीका खाने के बाद मीठा खाना होता है, बस ये वही है दोस्तों। इन सब चीज़ों को समझने के बाद जो लास्ट क्लाइमेक्स है ना, वो आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा स्टेप 2 क्या है दोस्तों? तो हमारा स्टेप 2 है नेवर क्लाइंब ऑन रनिंग ट्रेन। कभी भी चलते हुए ट्रेन में इंसान को नहीं चढ़ना है। आपको तब ट्रेड करना है जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो। आपको तब ट्रेड करना है जब मार्केट बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल्स बना रही हो। आपको हर बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। आपको बिल्कुल दोस्तों ऐसी जगह पे ट्रेड करना है जहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बने, कंसोलिडेशन हो रहा हो, मार्केट में बिल्कुल कसा हो, मतलब वहाँ से कोई डिसाइड ना कर पाए कि मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आपको कुछ इस तरह का एरिया डिसाइड करना है। बेसिकली आपको कंसोलिडेशन एरिया में आपको ट्रेड करना है। अब कई लोग बोलते हैं यार कंसोलिडेशन से दूर रहो, चॉपी मार्केट से दूर रहो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, यही डिसाइड करता है मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कंसोलिडेशन पर नजर रखना है। तो सेकेंड स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि कभी भी आपको जो चार्ट निकल चुका है, जो मार्केट बिल्कुल ऊपर जा चुका है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। कि अगर मार्केट 50 रुपये शुरू हुआ था और अब वो स्टॉक चला गया 200 रुपये का और अब आप सोच रहे चलो यार इसको खरीद लेते हैं, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अब वहाँ से आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि यार खुद सोच के देखो, जो लोगों ने 50 रुपये में खरीदा होगा उसके पैसे 200 रुपये हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो बेचना चाहेगा। तो जब वो बेचना चाहेगा ना, तो उसके साथ आपको शॉर्ट का ट्रेड लगाना है और फिर आपको प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको चीज़ों को कैसे करनी है। आपने स्टेप 2 सीख लिया। स्टेप 3 में यही था दोस्तों कि आपको हमेशा कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड करना है। मार्केट जब भी किसी एरिया के अंदर रेंज बाउंड हो जाए, जैसे कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ से हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मार्केट एक लास्ट किकआउट दे दे, ठीक है, मार्केट एक लास्ट किकआउट दे दे इस एरिया में। एक सेकंड में आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो आपको ढूंढना कैसे है दोस्तों, कैसे आपको पता करना है कि लास्ट किकआउट है। तो मार्केट एक लास्ट किकआउट देगा, एक बड़ा बड़ा कैंडल बिल्कुल नीचे की ओर बनाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जिधर आपको ट्रेड करना है। यानी कि लॉन्ग कर रहे हो आप, तो मार्केट शॉर्ट की डायरेक्शन में बहुत सारा स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक्टिव होना है, वहाँ पे आपको एक्टिव हो जाना है और वहाँ पे आपको समझ जाना है कि मार्केट ने जो है ना, वो लिक्विडिटी ड्रिवन करा है, लिक्विडिटी खाया है मार्केट ने लोगों का, और अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा। तो जैसे ही इस तरह का कोई विक्स वाला कैंडल बने, तो यहाँ पे आपको अगले ही हरे कैंडल्स में आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, जैसे उसमें आप एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस कहीं पे इस बड़े वाले कैंडल के थोड़ा सा नीचे रहेगा। कैसे पुट करते हैं वो सब अगले वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टेप 4 को सीखने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि स्टेप 4 में हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे, ठीक है, वो सब कुछ प्राइस एक्शन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ प्राइस एक्शन होने वाला है। और अगेन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन का कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको 2 घंटे की वीडियो मिलेगी, उसको आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोलिडेशन पे ट्रेड करना है, कंसोलिडेशन पे ट्रेड करना है, बार बार आपको बोल रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, कैसे हम लोग कंसोलिडेशन को फाइंड करते हैं। तो आपने यार बहुत सारे पैटर्न्स का नाम सुन रखा होगा, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फलाना ढकाना, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स का नाम आपने सुन रखा होगा। तो ये सब क्या है बेसिकली, तो ये सब दोस्तों और कुछ नहीं है, ये है हमारा कंसोलिडेशन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा कंसोलिडेशन है। ठीक है, यानी कि जब भी मार्केट किसी भी एरिया के अंदर बाउंड हो जाए, किसी भी एरिया के अंदर रेंज बाउंड हो जाए, तो वो एरिया किसी की चीज़ का भी रूप ले सकता है। हो सकता है वो बियर फ्लैग बन जाए, हो सकता है वो बुल फ्लैग बन जाए, हो सकता है वो चॉपी मार्केट बिल्कुल रेक्टेंगल के अंदर बंद हो जाए। ठीक है, यानी कि कोई ट्रायंगल के अंदर बंद हो जाए। तो ये सब क्या है, ये सब के सब कंसोलिडेशन है दोस्तों। और अगर आपने मेरा एडवांस प्राइस एक्शन नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पैटर्न्स को फाइंड करके ट्रेड कर सकते हो, तो उन सबको देखो यार, तब ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना जो चाह रहा था वो आप समझ पा रहे होगे कि जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे,
ठीक है, यानी कि नीचे की साइड ब्रेकआउट दे या फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे। तो आपको यहाँ पे एक्टिव होना है दोस्तों, आपको तुरंत ट्रेड में नहीं घुसना है, आपको वेट करना है कि क्या ये ब्रेकआउट रियल था। तो अगर आप इस चीज़ को फाइंड कर लेते हो दोस्तों, तो आपका जो ट्रेड है ना वो बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाता है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, हालांकि यार हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता है, कुछ ट्रेड लॉसेस में भी जाते हैं दोस्तों, ये सबके साथ होता है। चाहे वो कोई कितना भी सीख ले, उसका सारा ट्रेड सही नहीं जा सकता। ये मार्केट की काली सच्चाई है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हो कि जिस कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा आपको ट्रेड करना है कंसोलिडेशन के अंदर, तो बेसिकली और कुछ नहीं है, वो एक पैटर्न ही है दोस्तों। मतलब बहुत सारे पैटर्न्स मिला करके कंसोलिडेशन बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि मान लो कोई एक जोन है ये, ठीक है, और इस जोन के अंदर प्राइस मूव कर रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट एक किकआउट देगा, ठीक है, नीचे की साइड। जब किकआउट देता है दोस्तों, तो लोगों को लगता है कि मार्केट अब यहाँ से खत्म हो चुका है, अब मार्केट नीचे गिर जाएगा। और बहुत सारे केसेस में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मार्केट जो है ना नीचे तोड़ता जरूर है, फिर वापस से उस जोन के अंदर आ जाता है और फिर से अपना वो स्ट्रक्चर मेंटेन करने लग जाता है। और धीरे धीरे क्या करता है दोस्तों, उसके अंदर ही छोटे छोटे कैंडल्स बनाते लगता है, छोटे छोटे कैंडल्स बनाने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी छोटे छोटे कैंडल्स बनाएंगे तो वो एरिया पूरा का पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा और आप वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। और फिर इसके अंदर दोस्तों जब भी ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जब भी आप कंसोलिडेशन को ट्रेड करो दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में जा करके चेक करना है कि क्या जो स्ट्रक्चर मार्केट लेकर आ रहा था, जो कि लोअर हाई फिर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा था, वो मेंटेन हो रहा है या नहीं। जब भी वो टूटे दोस्तों, तब आपको अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तब मार्केट जाके ऊपर निकलता है। और प्रो टिप इस वीडियो की ये है दोस्तों कि आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं करना है। अगर आपका प्रॉफिट $10 का दिखा रहा है और धीरे धीरे वो $7, $8 या फिर $6 पे आ जाए और आप लोग सोचते हो अरे यार जब $10 जाएगा तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, अभी मेरे $10 प्रॉफिट दिखा रहा था, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको मैं बताऊंगा साइकोलॉजी वाले वीडियोस में कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।